नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें, पूर्व कैबिनेट मंत्री व सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की कल्पना करता है, तो वहीं पर संविधान की कसम खाने वाले प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, जो अपने आप में संविधान विरोधी है। स्वामी प्रसाद ने आगे कहा कि स्वाभाविक रूप से राष्ट्रवाद का नारा देने वाले लोग आज राष्ट्र के साथ मजाक कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 15 के अंतर्गत संविधान में स्पष्ट किस बात की व्याख्या है, धर्म, जन्म, जात, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। फिर भी संविधान की कसम खाने वाले लोग समाज के लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का नारा देकर भाईचारे का कत्लेआम कराने पर लगे हुए हैं। जिले में बुधवार को पहुंचे मौर्य ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सम्राट अशोक के जमाने में हमारे राष्ट्र की सीमा इराक और ईरान से लगी हुई थी। नित्य प्रति भारत खंड खंड होता गया है, आज उसके कई टुकड़े हो गए हैं, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में नाम दर्ज कराने वाले सम्राट अशोक को भूल गए हैं, जिनका कोई योगदान नहीं था। उनको आदर्श के रूप में स्थापित करते हैं, जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया है, उनका नाम लेना तक पसंद नहीं करते हैं। जी हां, आपको बता दें, इंदौर में रामनवमी पर एक बड़ा हादसा हो गया है। स्नेहनगर के पास पटेल नगर में श्री बालेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में हवन के बाद कन्या पूजन चल रहा था। इस दौरान बावड़ी की छत धंस गई है और वहां मौजूद 50 से अधिक लोग उसमें गिर गए हैं। हादसे में अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है। शुक्रवार सुबह सीएम शिवराज चौहान ने घायलों का हाल जानने के लिए एप्पल अस्पताल पहुंचे हैं। उनके साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, तुलसी सिलावट, मालिनी लक्ष्मण सिंह भौरी भी पहुंचे हैं। बालेश्वर मंदिर हादसे में 36 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। करीब सभी 100 निकाले जा चुके हैं। एक व्यक्ति जिसके लापता होने की बात कही जा रही थी, उसका भी शव बावड़ी से बरामद कर लिया गया है। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी और एनडीआरएफ की टीम ने नगर निगम के अमले की मदद से बावड़ी के करीब 20 लोगों के शव निकाले बाहर। हादसे की जानकारी मिलने के बाद महू से 3 अलग अलग टीमों में आर्मी और एनडीआरएफ के करीब 140 जवान मौके पर पहुंचे थे। जी हां, आपको बता दें, दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अदावत जग जाहिर है। अब दोनों फिर से आमने सामने आ गए हैं। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल दफ्तर के बीच अब बिजली के मुद्दे पर नई जंग छिड़ गई है। दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने किसानों और वकीलों को मुफ्त बिजली की योजना बंद करने संबंधी फाइल को लेकर उपराज्यपाल दफ्तर पर हमला बोला है। दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने कहा कि बिजली विभाग की तरफ से एक फाइल आई है। उन्होंने कहा कि इस फाइल में यह प्रस्ताव किया गया है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से किसानों और वकीलों को दी जाने वाली मुफ्त बिजली योजना बंद कर दी जाए। आतिशी ने दावा किया कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने बिजली विभाग के अधिकारियों को बुलाया है। आतिशी के मुताबिक बिजली विभाग के अधिकारियों ने उन्हें यह जानकारी दी है कि उपराज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बहुत दबाव है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने उनसे बताया कि हमें बार बार ये कहा जा रहा है कि किसी भी तरह से दिल्ली सरकार की फ्री बिजली योजना को रोका जाए। जी हां, आपको बता दें, देश भर में कोरोना के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखी जा रही। पिछले 24 घंटे की बात करें तो एक दिन में कोरोना वायरस के 3016 नए मामले सामने आए हैं, जो लगभग 6 महीने में सबसे अधिक है। इसके साथ ही देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 13,509 हो गई है। उत्तर प्रदेश में भी मामले बढ़ते देखे योगी सरकार ने कोविड-19 को लेकर अलर्ट जारी किया है। दरअसल डीजी हेल्थ स्वास्थ्य ने कोरोना वायरस के मद्देनजर निर्देश जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी पॉजिटिव सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। कोविड-19 टेस्टिंग के सैंपल्स को जीनोम सेक्वेंसिंग भेजा जाएगा। इसके साथ ही अस्पतालों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को भी तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। जी हां, आपको बता दें, भारतीय सेना की ताकत में और इजाफा होने वाला है। इंडियन आर्मी अब और अत्याधुनिक तकनीक का लाभ देते हुए आगे बढ़ रही। इसी कड़ी में अब भारत के रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मंत्रालय ने सेना के लिए उन्नत संचार उपग्रह सुविधा प्रदान करने के लिए इसारो के साथ एक डील की है। रक्षा मंत्रालय ने इस उन्नत सुविधा के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसारो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ 3000 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद ने अपनी परिचालन क्षमताओं को तेज करने के लिए मार्च 2022 में उपग्रह के लिए सेना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। भारतीय सेना के लिए उन्नत सैटेलाइट का विकास इसारो करेगा। अभी वायुसेना और नौसेना दोनों के पास खुद की सैटेलाइट सुविधाएं हैं।
अब ये सुविधाएं भारतीय सेना को भी मिलने जा रही। रक्षा मंत्रालय के अनुसार 5 टन कैटेगरी में यह स्टेशनरी सैटेलाइट अपनी तरह का पहला सैटेलाइट है। इसकी मदद से सैनिकों और स्ट्रक्चर के साथ साथ हथियार और हवाई प्लेटफॉर्म के लिए लाइन ऑफ विजन संचार से ऊपर कंट्रोल प्रदान करने के लिए इस संचार सुविधा का विकास किया जा रहा है। जी हां, आपको बता दें, खालिस्तानी समर्थक और वारिस पंजाब के प्रमुख अमृतपाल सिंह पंजाब पुलिस की पकड़ से बाहर है। पंजाब पुलिस ने होशियारपुर के कई गांव में अमृतपाल की तलाश में पर्ची ऑपरेशन चलाया है, लेकिन सफलता नहीं मिली है। इस बीच पंजाब पुलिस ने गुरुवार को अमृतसर समेत राज्य के कई शहरों में नाकाबंदी कर दी है। पुलिस इंतजार में रही कि कट्टरपंथी अमृतपाल किसी भी वक्त सरेंडर कर सकता है। वहीं अमृतपाल ने पंजाब पुलिस को वीडियो जारी कर चुनौती दी है। उधर कुछ देर पहले पंजाब सरकार ने सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त को बताया है कि कट्टरपंथी उपदेशक अमृतपाल सिंह के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के दौरान हिरासत में लिए गए 360 लोगों में से 348 लोगों को अब रिहा कर दिया गया है। जी हां, आपको बता दें, राइट टू हेल्थ बिल के बाद राजस्थान वेंटिलेटर पर है, जहां कांग्रेस सरकार और चिकित्सकों के टकराव के चलते मरीजों की जान जा रही। वहीं तीमारदार दर दर भटक रहे हैं। ऐसे में सूबे के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अपने जयपुर आवास पर आंदोलनकारी डॉक्टरों के एक धड़े के साथ वार्ता की है। इसके बाद उन्होंने अपनी ही सरकार को अड़ियल रुख छोड़ बीच का रास्ता निकालने का सुझाव दिया है। सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत में करते हुए कहा कि हड़ताल से मरीज परेशान नहीं हो रहे हैं, सरकार को हॉस्पिटल और डॉक्टर की बात सुननी चाहिए। वहीं स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ सरकार का रुख अड़ियल नहीं होना चाहिए। ये मार्मिक मामला है और करोड़ों लोगों को प्रभावित करता। हमने यूनिवर्सिटी में कानून भी पहले भी बनाए हैं। ऐसे में जब हजारों लोगों को इलाज की जरूरत होती है लेकिन इलाज नहीं मिल पा रहा तो पीड़ा होती है। इसलिए किसी भी पक्ष को अड़ियल रुख नहीं अपनाना चाहिए, इसका रास्ता निकल सकता है। जी हां, आपको बता दें, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भगवान राम केवल लकड़ी या पत्थर की मूर्त नहीं है बल्कि भारत की पहचान है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार अस्पतालों और स्कूलों का निर्माण करेगी, उद्योग स्थापित करेगी और मंदिर भी बनाएगी। रक्षा मंत्री रामनवमी के अवसर पर आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब राम मंदिर के निर्माण की बात आई तो बहुत से लोग ने इस पर अपने विचार देने शुरू कर दिए थे। कुछ लोगों ने सुझाव दिया था कि राम लाला के जन्म स्थान पर एक अस्पताल बनाया जाए, जबकि अन्य ने कहा कि एक स्कूल बनाया जा सकता है। कुछ ने ये भी सुझाव दिया कि उस स्थान पर उद्योग लगाए जा सकते हैं। ये वो लोग हैं जो भगवान राम को नहीं समझते हैं। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।